Hello guys, how are you all? I'm SK Srivastav from the Best English Classes. I hope all of you are keeping well, and I'm here to teach you how to introduce yourself in English, isn't it? Because a lots of students have requested to me, sir, please teach us that how to introduce myself in English. I don't know, please help me. That's why I'm making a video, and with the help of this video you will be able to introduce yourself in English, isn't it? Whatever you are shopkeeper, student, teacher, businessman, whatever you are, this video is for everyone, okay? But if you have passed PT and mains of bank PO, and if you are going to give an introduction as a bank PO, then you don't use this lecture, okay? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप बैंक पीओ का एग्जाम पास किए हैं, यूपीएससी का एग्जाम पास किए हैं, तब जाकर के इस लेक्चर का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ कहानी क्या अलग होगा, ये हमारा होगा दिस लेक्चर, दिस वीडियो इज वेरी शॉर्ट, ये काफ़ी छोटा है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू इंट्रोड्यूस, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर, विद दिस वीडियो यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश इन शॉर्ट। आप शॉर्ट में किसी इंसान के सामने कोई भी आपसे बात करना चाह रहा है या आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, तो आप अपना परिचय उनके सामने दे सकते हैं। आप सपोज कीजिए किसी को कोई कहेगा आपसे, आपका नाम क्या है, बोलेगा मेरा नाम मदन है और मैं यहाँ किसी काम से आया हूँ, तो ये इन्फ्लुएंस, ये आपका इंप्रेशन। और अगर आप ये कहिएगा हाय हेलो आई एम मदन एंड आई एम हियर फॉर सम वर्क, आप ऐसे कहिएगा, दोनों में अंतर है। आया समझ में? तो आप आज मिलकर बात करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ लिखा क्या, आपको अपने परिचय में बस 5 लाइन बोलनी है। इफ यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश देन यू हैव टू स्पीक ओनली 5 लाइन्स इन इंग्लिश, इजंट इट? आपको अपने परिचय में बस 5 लाइन का करना बोलना है। अब कहानी पे आ जाओ, वो 5 लाइन कौन कौन हो सकता है, वो 5 लाइन कौन कौन हो सकता है, मैं आपसे बात करता हूं। मैंने यहाँ क्या कहा, माई नेम इज प्रीति, माई नेम इज SK श्रीवास्तव, माई नेम इज शंभू सहनी, माई नेम इज ढोरवा पासवान, माई नेम इज पतलू लहरी, माई नेम इज वट एवर यू आर। आपका नाम जो कुछ भी है, वट एवर योर नेम इज, वट एवर योर नेम इज, आपका नाम जो कुछ भी है। जैसे आपका नाम हो सकता है रोहन कुमार, रागिनी कुमारी, सोहन सक्सेना, संगीता दुबे, कुंदन पांडे, शबनम कुमारी, वट एवर योर नेम इज। आपका जो कुछ भी नाम है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन योर नेम देयर। आया समझ में? सबसे पहले आप यहाँ पर आप अपने नाम को करते मेंशन, ठीक है, माई नेम इज। और अब आपका नाम जो कुछ भी है, अब आपका नाम जो कुछ भी है, आप कायदे से, अगर आप चाहें तो कायदे से आप अपने नाम को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई शक की बात क्या है, नहीं है। आपने यहाँ पर समझने की कोशिश ये किया कि आपका नाम जो कुछ भी है, ठीक है, आप अपना नाम यहाँ बोल सकते हो। जस्ट लाइक मी, मेरा नाम SK श्रीवास्तव है, मैंने यहाँ पर बोलने की कोशिश क्या SK श्रीवास्तव, अरे बोलो ना हाँ। तो आपका नाम रागिनी है, सोहन है, मोहन है, जितना है, ढोरवा है, गुनवा है, बसुआ है, जिप्छा है, दर्शना, परछना है, मुसरू है, मणिकांत है, पिसको का है। आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम जो कुछ भी है, आप अपने नाम को यहाँ मेंशन कर सकते हैं। पहला स्टेप में आपको ये करना होगा, ठीक है। आप कहानी पे आ जाओ। इसके बाद वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अगर कोई हमसे पूछेगा कि वेयर आर यू फ्रॉम, देन आई विल टेल हिम आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी। अगर कोई हमसे पूछेगा कि आप कहाँ से हो, तो मैं क्या कहूँगा, सीतामढ़ी से हूँ। पटना से, पटना से, जलंधर, मुंबई, महाराष्ट्र, मतलब जहाँ कहीं से भी हम बिलोंग करते हैं उसको करते हैं मेंशन। यहाँ मैंने क्या लिखा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अगर हम दिल्ली से है तो हम क्या करेंगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अरे बोलो ना हाँ।
इसके बाद हमारा कहानी क्या हो गया, अगर आप मुंबई से है तो मुंबई, सिवान से है सिवान, माल्टी से है तो क्या हुआ हो, माल्टी, जयपुर, ग्वालियर, पहाड़गंज। मतलब ये समझ में आता है कि जो कुछ भी आपके प्लेस का नाम होगा, जहां कहीं भी आप निवास करते रहे होइएगा, जो आपका होगा रेसिडेंस, जो आपका आवासीय स्थान होगा, जहां आपका जन्म हुआ होगा, आप उनका नाम यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ मैं यहां से बिलोंग करता हूं, करेंटली आई एम लिविंग इन, जिस किसी स्थान पे आप रह रहे हो उसका नाम, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है, आगे आइए। तो आपने पहले क्या कहा, माय नेम इज एस के श्रीवास्तव एंड आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी। ठीक है, आप आगे आ जाओ। इसके बाद आप क्या हो, वॉट यू आर, वॉट यू आर, आप हैं क्या। आप एक टीचर हैं, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, शॉपकीपर है, रॉबर है, थीप है, आप हैं क्या, आप हैं क्या, आप इसे करेंगे मेंशन। ठीक है, क्या बोलते हो वो बच्चा पार्टी, हमारे क्या, एक होता हु आर यू, एक होता हाउ आर यू। हाउ माने क्या, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हु आर यू माने क्या, आप कौन हैं। लेकिन आप क्या हैं ये करेंगे आप मेंशन यहाँ पर। ठीक है, आप क्या है यहाँ पे, आप एक टीचर हैं, एक स्टूडेंट है, जो कुछ भी है। अब यहाँ तक मिल गया हमको 3 लाइन। पहला, हेलो गाइज आई एम एस के श्रीवास्तव, इसके बाद आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, इसके बाद आई एम टीचर, आई एम अ टीचर। इसके बाद हमारा कहानी क्या आता है बच्चा पार्टी, ऐसा हो सकता है आप स्टूडेंट हो, ऐसा हो सकता है आप क्या हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, ऐसा हो सकता है हाउस वाइफ हो, ऐसा हो सकता है इट मे बी यू आर अ फार्मर, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर टाइपिस्ट, वॉट एवर यू आर यू हैव टू मेंशन हियर। आप जो कुछ भी है यहाँ करेंगे क्या मेंशन। पहले क्या बोलोगे आप, अरे बोलो ना, हाँ सबसे पहले आप यहाँ बोलते हैं बच्चा पार्टी, क्या बोलोगे, आप अपना नाम बोलोगे, जो कुछ भी आपका नाम है। ठीक है, आपका नाम जो कुछ भी यहाँ बोलोगे आप, नाम के बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो, इसके बाद आप क्या हो। ठीक है, इसके बाद आप कहानी पे आ जाओ। चलिए आगे आइए, आपका हॉबीज क्या क्या है। हॉबीज से पता चलता है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, कि किस प्रकार के इंसान है आप, आपको इंटरेस्ट, आपको रुचि किन किन चीज़ों में है। ठीक है, तो आपने यह क्या लिखा, माई हॉबीज इज रीडिंग बुक्स। ऐसा हो सकता है कि आपका हॉबिंग गार्डनिंग का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा लगाना, जानते हैं आप, उसे कहते हैं गार्डनिंग। कुकिंग, खाना बनाना, लिसनिंग म्यूजिक, प्लेइंग गेम्स या वॉचिंग मूवीज, पेंटिंग, वॉचिंग क्रिकेट, सर्फिंग इंटरनेट। इसका मतलब होता है अगर आप चाहते हैं आप अपने समय को स्पेंड करना कहाँ पर, इंटरनेट पर, अरे बोलो ना हाँ, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अभी मेरा देख रहे वीडियो, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, नाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम सफरिंग इंटरनेट, ऑन सफरिंग इंटरनेट। ठीक है, तो जो कुछ भी आपका हॉबीज है यहाँ से मिला हमारा 4 चीज़। पहला, हेलो गाइज गुड मॉर्निंग टू ऑल, या ऐसे बोलेंगे आप हेलो गाइज, या हेलो जो कुछ भी आपके साथ, जो कोई भी आपके इंसान सामने है, हेलो आई एम एस के श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, आई एम ए टीचर, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग मूवीज एंड वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपका रुचि है आप करेंगे मेंशन। इसके बाद अगला कहानी क्या, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप किस प्रकार का व्यक्ति है। आप ईमानदार व्यक्ति हैं तो आप क्या लिखेंगे, आई एम ऑनेस्ट पर्सन। अब देखिएगा, अगर आप चाहते ना मैं फोकस्ड पर्सन हूं, कि जो कोई भी काम आपको मिलता है, वट एवर यू हैव योर वर्क यू आर कंसेंट्रेटेड ऑन दैट वर्क। अगर आप किसी काम पे फोकस्ड है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोई भी काम आपको मिला हुआ है आप उसी काम में लगे हैं, वो अच्छे से लगे हुए हैं, उस पर फोकस करते हैं, उसे कहते हैं क्या, फोकस्ड पर्सन। एनर्जेटिक पर्सन का मतलब समझते हैं, ऊर्जावान व्यक्ति, कोई भी काम आदमी पूरे उत्साह से करता है। सोशिएबल पर्सन, सोशिएबल पर्सन, अगर आपको समाज में, समाज के लोगों के भलाई के लिए काम करना है या उसमें इंटरेस्ट है तो आप ये बोलते हैं। इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब उत्साह,
जो कोई भी काम आपको मिल जाए आप उसे उत्साह से करते हैं, उसे कहते हैं क्या? आई एम एन एंथुजियास्टिक पर्सन। ठीक है, आई एम एन एंथुजियास्टिक पर्सन। अब एक शॉर्ट में आप यहां बोल सकते हो, माई नेम इज एस के श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, आई एम अ टीचर, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहाँ पे होता हॉबीज तो माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक एंड हियर आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। ये सारी रहा हमारा क्या, ये सारा हमारा क्या रहा, कहानी रहा। अब ये लेक्चर किस किस के लिए है? तो जो भी सुनेगा, यह स्पोकन का लेक्चर जो है हमारा, आप बिजनेसमैन हो, शॉपकीपर हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, फार्मर हो, या वर्किंग प्रोफेशनल हो, हेल्पर हो, वर्कर हो, इसमें से कोई भी है तो आप आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बोलेंगे आई एम, माई नेम इज, हेलो गाइज या हेलो मोहन, माई नेम इज एस के श्रीवास्तव, आई एम फ्रॉम सीतामढ़ी, आई एम ए टीचर, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड लिसनिंग म्यूजिक एंड आई एम अ सोशेबल पर्सन। इट्स ओवर। अब कोई बच्चा यूपीएससी का एस्पिरेंट है, वहाँ देना उसको इंटरव्यू, इसका इस्तेमाल वो नहीं कर पाएगा। कोई बैंक पीओ का एग्जाम दिया, पीटी मेंस निकल गया, वहाँ देगा इंटरव्यू, यहाँ वो क्या करेगा, काम नहीं करेगा। इसके लिए मैं बनाऊंगा, देखते रहिए। आज तक, मिलते हैं कल।